हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज है 29 दिसंबर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल ट्रेड कर सकते हैं। कल आपका मंथली एक्सपायरी भी रहेगा और वीकली एक्सपायरी भी रहेगा और इस साल का 2021 का जो है वो लास्ट एक्सपायरी है, तो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। कल के दिन हो सकता है कुछ रीबैलेंसिंग भी हो बैंकिंग स्टॉक के अंदर और निफ्टी फिफ्टी स्टॉक के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको जाके किसी किसी कुछ कुछ स्टॉक के अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा गिरावट नजर आएगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी। लास्ट वीडियो जो हमारी थी इस चैनल के ऊपर, ये वाली थी जो हमने कल अपलोड की थी। इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आज के दिन कि आज के दिन जो है बैंक निफ्टी अच्छा कर सकता है परफॉर्म निफ्टी के मुकाबले, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर आप शुरू में देखोगे शुरुआती कुछ घंटों में, ठीक है, मॉर्निंग आवर्स में, तो वहाँ पे अच्छा कर रहा था बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले। बट डे एंड के टाइम पे जब न्यूज़ आई कि आज के दिन, सॉरी कल के दिन जो है 30 तारीख को जो है रीबैलेंसिंग होने वाली है और उस टाइम पे क्या होगा, एसबीआई में थोड़ा सा बिकवाली हो सकती है उसके कारण, और कुछ और भी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से, जैसे कोविड की न्यूज़ हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, सेलिंग बढ़ गई और एसबीआई की वजह से बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया। ओके, अभी हम देख लेते हैं हम निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये निफ्टी का कैंडल है 15 मिनट का। हमने कल क्या डिस्कस किया था, अगर मैं इसको पहले 5 मिनट का लगाता हूँ, ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है, ये मैंने अभी लगाया था, ठीक है। हमने अगर कल की बात करूं तो हमने कल क्या डिस्कस किया था। कल यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अगर आप देखोगे तो यहीं पे जाकर के ये क्लोजिंग आई थी यहाँ पे, करेक्ट, 250 के आसपास क्लोजिंग आई थी। और हमने कल आज क्या डिस्कस किया था कि अगर आज फ्लैट ओपन होता है और कोई भी 5 मिनट का कैंडल 250 के ऊपर, 17,250 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम बाय करके चलेंगे। उसने आज क्लोजिंग दी 250 के आसपास दी है, पहले पाँच पाँच मिनट कैंडल बहुत वॉलेटाइल था, गैप डाउन ओपन हुआ पहली बात तो, और फिर गैप डाउन होने के बाद इतना नीचे गया। नीचे क्यों जाता है, जिन लोगों ने भी बाय करके गए होंगे ना, अगर उनको अचानक से नीचे दिख जाए तो फटाफट वो अपना कवर कर लेते हैं कि यार चलो गलती हो गई, तो उनकी उनकी सेलिंग की वजह से ये नीचे आया। बट उस डिप को और लोगों ने, जो जिन लोगों ने कल बाय नहीं कर पाए, उन लोगों ने बाय किया और निफ्टी फटाफट ऊपर चली गई 5 मिनट के अंदर ही, ठीक है। और ऐसा डिप जो हुआ मंडे को भी हुआ था, तो लोगों को लगा कि ये और आगे जा सकता है, कई लोगों ने इसमें ऐड पार्टिसिपेट भी किया होगा। ये उस तरह का चार्ट पैटर्न है जो मंडे को बना था, ठीक है, ऐसा ही मंडे को भी ऐसे ही हो रहा था स्टार्टिंग के टाइम पे जब फॉल आया था तो। ओके, तो क्या हुआ, 5 मिनट के बाद जो हमारा लेवल था 250 का, उसके ऊपर हमने बाय किया होगा, बट हमारा टारगेट था 300 का। 300 से पहले ही घूम गया, ये 280 के आसपास ही घूम गया। और ऐसा क्यों होता है, ज़्यादातर मशीन की वजह से होता है। मशीन से जो ट्रेडिंग की जाती है ना, ट्रेडिंग वगैरह जो होती है, एल्गो वगैरह ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या करते हैं, जो लोगों का टारगेट, या अगर आप पहले से लिमिट ऑर्डर लगा दोगे तो वहां से पहले ही घुमा देते हैं लोगों को फंसाने के लिए, ऑपरेटर वगैरह। तो आज जिन लोगों ने कल यहाँ पे कॉल बाय करके गए होंगे, उनका गैप डाउन में कॉल उन्होंने सेल कर दिया होगा, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनका प्रीमियम बहुत घट रहे थे जल्दी जल्दी। और इतना डिप मिला होगा, तो जिन लोगों ने कल रात को कल शाम को कॉल बाय करके गए होंगे, उनका क्लोजिंग हो गया। फिर जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाय करने की कोशिश करी, यहाँ पे ड्रॉप मिला तो पुट बाय करने की कोशिश करी होगी सुबह सुबह, वो भी उसका भी बिल्कुल रिवर्स उल्टा हो गया। और फिर जिन लोगों ने कॉल बाय करने की कोशिश करी होगी, जब इसके ब्रेकआउट के ऊपर 250 के ऊपर बाय करने की कोशिश होगी, उनको भी कोई प्रॉफिट नहीं मिला। मतलब ऑप्शन बायर अभी जो भी कुछ बाय कर रहा है, चाहे वो कॉल बाय कर रहा है, पुट बाय कर रहा है, उनको कोई कहीं फायदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ मोमेंट्स आते हैं, क्या होता है, ये जो शार्प मोमेंट आ रहे हैं ना आजकल, कभी 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, फटाफट फटाफट वो आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है आजकल मार्केट के अंदर। मैंने पहले भी कहा, 2 3 दिन पहले से बताता आ रहा हूँ कि आपकी मार्केट में वॉल्यूम कम होने की वजह से आपको थोड़ा सा क्या है, जो आपका ट्रेडिंग क्वांटिटी है उसको कम रखना है। अगर वो कम रखोगे तो फायदा रहेगा। ओके, अभी क्या करते हैं, हम कल की बात कर लेते हैं। आज की जो क्लोजिंग हुई है थोड़ी खतरनाक हुई है, लास्ट के आधे घंटे पे काफ़ी ज़्यादा बिकवाली आई है। आप देखोगे ध्यान से तो 250 के आसपास से लगभग 180 पहुंची, 180 पहुंच गया, 70 80 पॉइंट की गिरावट आई है पिछले आधे घंटे के अंदर। और न्यूज़ मैंने बता दिया आपको, न्यूज़ क्यों थी क्या थी, मैं बता दिया आपको। अभी क्या करते हैं, वापस से 15 मिनट कैंडल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया था जो स्टार्टिंग को दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने आज क्लोजिंग के टाइम पे। बट इसकी जो क्लोजिंग आई है ना, अगर आप देखोगे आधे घंटे का जो एवरेज प्राइस होता है, उसके हिसाब से क्लोजिंग उसकी आई है 200 के ऊपर। वैसे 200 को तोड़ चुका था ये ट्रेडिंग आवर्स के अंदर, बट जो आधे घंटे का एवरेज प्राइस होता है उसके हिसाब से क्लोजिंग जो उसकी आ रही है 17,200 के ऊपर आ रही है। तो हम कल क्या करने वाले हैं, अगर कल ओपनिंग फ्लैट होती है और मान लेते हैं ये जो ट्रेंड में हमने बनाया है यहाँ पे, इसके नीचे कहीं होती है, यहाँ कहीं होती है 220 के आसपास, 230 के आसपास, और नीचे आता है पहला 5 मिनट कैंडल जो है 200 के नीचे क्लोज करता है, 200 मतलब 17,200, समझ जाओगे राइट। तो अगर पहला 5 मिनट कैंडल 17,200 के नीचे क्लोज करता है, तो फिर हम सेल करने वाले हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 160 का, ये वाला 120 का, इसके नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, और इसके नीचे 70 और 50 के आसपास का यहाँ पे कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीन हमारा टारगेट रहेंगे। अगर पहले
ओपनिंग जो है 17,220 के आसपास होती है और पहले 5 मिनट कैंडल नीचे बनती है तो ओके सेल करेंगे। अगर कल कोई जो ओपनिंग है वो गैप अप हो जाए, मान लेते हैं 250 के ऊपर यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो जिन लोगों ने यहाँ पुट बाय करके गए होंगे ना वो ट्रैप हो जाएंगे फिर से। और 250 अगर ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए कम से कम 10-15 मिनट, यहाँ पे पहले कैंडल जो है 15 मिनट सस्टेन ऊपर की तरफ सस्टेन करनी चाहिए, तो हम बाय का ट्राई कर सकते हैं। बट स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे। अगर सस्टेन करेगा कैंडल पहला 5 मिनट 10 मिनट का कैंडल ऊपर 250 के आसपास, तो बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा आज का जो था वही सेम रहेगा 300-350 का। ओके अगर ऑप्शन डेटा को देखोगे तो ऑप्शन डेटा जो है निफ्टी का, मैं दिखाता हूं आपको एक बार। निफ्टी में थोड़ा स्ट्रांग दिखा रहा है, ठीक है। निफ्टी के अंदर जो है यहाँ पे निफ्टी का ही है, और निफ्टी में क्या है, यहाँ पे कॉल राइटिंग, यहाँ पुट राइटिंग 17,100 के ऊपर, ठीक है, 17,000 के ऊपर, यहाँ भी अच्छी स्ट्रांग है, और 17,200 पे भी स्ट्रांग है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो कॉल राइटिंग भी है यहाँ पे काफ़ी सारी, 17,300 पे, 400 पे, 500 पे, बट जो अभी पुट की राइटिंग वो ज़्यादा हैवी है, तो मतलब जो नीचे की तरफ ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को। अब बट अगर आप बैंक निफ्टी का चेक करोगे, बैंक निफ्टी में बिल्कुल अपोजिट है, तो उसकी ये बात करेंगे। अभी हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है मैंने बता दिया। फ्लैट अगर ओपन होता है नीचे आता है, पहले 5 मिनट के बाद सेल करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ही हम बाय करने वाले हैं। बेस्ट मोमेंट क्या रहेगा, बेस्ट ट्रेडिंग का सेटअप क्या रहना चाहिए कल एक्सपायरी के लिए। अगर हमें बाइंग की तरफ देखें तो बेस्ट अगर रहेगा, अगर ओपनिंग इसकी 250 से लेकर के 200 के बीच में हो जाए, यहाँ कहीं हो जाए, और ये 12-1 बजे तक ना इसी रेंज के आसपास घूमता रहे, ठीक है, 12-1 बजे के आसपास यहीं ऊपर सस्टेन करे, और 12 बजे के बाद हमें ये 300 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, 12-12:30 के बाद। अगर ऐसा होता है तो फिर जो भी ऑप्शन में आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे 300 के ऊपर ना, ये 17,300 है, यहाँ पे लगभग 1,55,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, फिर यहाँ पे 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये सारी अनवाइंड होनी शुरू हो जाएंगी 3 बजे के बाद, तो यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकती है। तो अगर रेंज बनता है और रेंज बनने के बाद ऊपर को ब्रेकआउट मिलता है, तो हम कल करीब 17,400 भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप वन डे कैंडल देखोगे तो वन डे कैंडल पे निफ्टी जो है वापस से सेम लेवल पे जहाँ पे हमने पहले बताया था, सेम उसी लेवल से अभी रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है। अभी रिजेक्शन मिला नहीं है, जैसे पहले यहाँ पे एक बार, दो बार, 3 बार, और फोर्थ टाइम ये ट्राई कर रहा है रिजेक्शन लेने का। आज जो कैंडल बना है वो डोजी बना है, तो कल एक्सपायरी भी है, जरूरी नहीं नीचे आ सकता है। निफ्टी थोड़ा ऑप्शन डेटा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बट हमें लेवल से प्ले करना है। अगर इसकी ओपनिंग गैप अप हो जाती है 250 के ऊपर, तो ही हम पॉजिटिव प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज सही नहीं रहेगा। अदरवाइज रेंज में फंस सकता है। रेंज रहेगा 17,000 से लेकर 17,300 के बीच में, ठीक है। सेलिंग की तरफ क्या बेस्ट रह सकता है, सेलिंग की तरफ बेस्ट ये रह सकता है कि अगर ये ओपनिंग यहाँ 200 से लेकर के ये 180 या 150 जो ये रेंज है, इस रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी जो है 12:30 बजे तक यहीं पे घूमता रहे, और 12:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद ये सेकंड हाफ में ये नीचे की तरफ जो है 17,150 को ब्रेक डाउन करे, तो पहले ये गैप फिल करेगा, उस टाइम पे आएगा 17,100 के आसपास कहीं ना कहीं, और अगर और ज़्यादा प्रेशर बना 17,000 भी आ सकता है। बट ये कब आ सकता है, जब अगर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेक डाउन देता है तो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा खासा एक्सपायरी का ट्रेड लेना है तो आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करो, अदरवाइज ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। अगर निफ्टी इसी के बीच में फंसा रहा ना, 17,250 17,250 से लेकर के 17,180 या 150 इस 100 पॉइंट रेंज में फंसा रहा, जैसे 2 दिन से फंसा हुआ है, तो फिर कोई ट्रेड मिलेगा नहीं अच्छा खासा, फिर वो ऑप्शन खराब हो जाएंगे बाय करने वाले, ठीक है। ये रही निफ्टी की बात। अभी हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहले मैं ऑप्शन डेटा दिखाता हूँ आपको। मैं ऑप्शन डेटा बैंक निफ्टी का यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन डेटा देखोगे बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पुट साइड है। पुट में क्या है, 34,500 पे 75,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और 35,000 पे 96,000। अगर आप कॉल की तरफ देखोगे, कॉल में क्या है 98,000, और इससे 500 पॉइंट ऊपर यहाँ पे 1,17,000। तो यहाँ पर क्या है, निफ्टी में क्या था, निफ्टी में पुट राइटिंग ज़्यादा थी, कॉल राइटिंग उसके मुकाबले कम थी, बट बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग ज़्यादा हैवी है और पुट राइटिंग थोड़ी हल्की है, मतलब नीचे आने का स्कोप ज़्यादा है बैंक निफ्टी के पास, ठीक है। बट इसी का अपोजिट क्या होता है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर आया तो शॉर्ट कवरिंग भी ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोनों सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, वो समझना चाहिए आपको, ठीक है। अभी हम चार्ट रीड कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। चार्ट पे क्या हमें लेवल्स दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कल के नेक्स्ट 5 दिन, क्योंकि कल काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के प्रीवियस वीडियो की बात करें, प्रीवियस वीडियो में क्या बात करी थी, हमने बात की थी, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था कल के दिन। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, आपको नजर आ रहा होगा। मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है 35,300 के ऊपर, तो बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 35,500 से लेकर के 35,600 का। बट आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ब्रेकआउट तो मिला बट ब्रेकआउट फेल हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा पक्का। अगर आपने मेरी बात पे या फिर मैंने जिस तरह से ट्रेड लिया, अगर आपने भी उस तरीके से ट्रेड लिया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो लास्ट में सेलिंग आई है ना, ये थोड़ी खतरनाक है, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर रहा है।
क्योंकि 200 पॉइंट गिर गया एकदम से, 200-250 पॉइंट, 35,200 से लेकर के सीधा पहुंच गया है 34,900 पे, और ये आधे घंटे में हुआ है 300 पॉइंट का फॉल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना जिटर करता है बाइंग की तरफ देखने में, क्योंकि हम कल क्या कर रहे थे, अगर एक रेंज बनाती, अगर यहीं रुक जाता ना, इसी रेंज में रुक जाता अगर बैंक निफ्टी आज, तो फिर ऊपर जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं इसके कल के दिन। बट जो लास्ट में एक्सपायरी आई, लास्ट में जो ये सेलिंग आई है ना आधे घंटे के अंदर, जिसने सारे जो पहले यहाँ पे देखो रेंज बना हुआ था, अब इस बॉक्स को देखो, यहाँ पे काफी टाइम से ये सपोर्ट ले रहा था, और इसने आज बिल्कुल नीचे जाके क्लोजिंग दी है। इसकी ओपनिंग अगर आप लास्ट आधे घंटे एवरेज प्राइस देखोगे तो वो तो 35,000 के ऊपर आ रहा है, बट फिर भी जो सेलिंग आई है, सेलिंग का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा था आधे घंटे के अंदर। ठीक है, इसे ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करना बहुत सिंपल। अगर हमने जो रेजिस्टेंस कल बनाया हुआ था यहाँ पे, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें, तो अभी भी ये वहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो मॉर्निंग आवर्स का अगर इसको हम हटा दें, इसको हम इग्नोर कर दें, तो अभी भी वो उसी ट्रेंड के नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल ट्रेड क्या रहेगा इसके अंदर? अगर आप बाइंग की तरफ पहले बात करें, अगर इसकी ओपनिंग फ्लैट हो जाती है, मान लेते हैं 35,000 के ऊपर, 35,000, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो क्लोजिंग क्या है का लेवल है 35,045। ठीक है, तो कल अगर ओपनिंग इसी बॉक्स के अंदर कहीं होती है 35,100 से लेकर के 35,000 के बीच में, और पहली 5 मिनट कैंडल 35,000 के नीचे क्लोजिंग होती है, तो हम सेल का सोच सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रहना चाहिए 34,900 का। अभी जो बड़ा फॉल आएगा ना, वो 34,900 के नीचे जाएगा। इसके नीचे सस्टेन करता है, 2 बार सपोर्ट ले चुका है, अगर इसके नीचे आके सपोर्ट इसके नीचे सस्टेन करता है 5-10 मिनट के अंदर, तो आपको फिर नीचे के खुलते नजर आएंगे, फिर आपको हो सकता है 34,600 भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन है, वाइल्ड मूव आते हैं और आ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 300 पॉइंट अभी और 34,900 से और ज्यादा नीचे 300 पॉइंट और भी गिर सकता है बैंक निफ्टी, ध्यान रखना पड़ेगा। बाइंग के लिए एक सरप्राइज होगा अगर इसकी ओपनिंग जो है कल, अगर हमारी बैंक निफ्टी की ओपनिंग जो है इसके आसपास कहीं हो जाए, ट्रेंड के आसपास हो जाए, 35,200 के आसपास का, और पहले ही 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल इसको ब्रेकआउट कर दे, पहले ही कैंडल जो 15 मिनट की है इस ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम दोबारा से कॉल की तरफ बैठ सकते हैं। कॉल की तरफ अगर बैठेंगे तो एट द मनी कॉल, जिस पे जहां पे चल रहा है, सपोज 35,300 पे, तो 35,300 का कॉल बाय करना, ताकि उसको एक्सपायर ना हो। 35,200 पे ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो 35,250 या 35,300 का हम कॉल बाय करने की कोशिश कर सकते हैं एट द मनी का, ताकि क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर आप अगर पास का लोगे ना, तो जल्दी जल्दी खराब नहीं होता एक्सपायरी के टाइम। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है वो आपका मेल्ट नहीं होगा, उसकी वैल्यू जो है मेल्ट नहीं होगी आपकी। ठीक है, अगर बेस्ट सिनेरियो यही है हमारे पास बाइंग का, कि अगर इसकी ओपनिंग जो है कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, कोई अच्छा खासा यूएस मार्केट अच्छा कर दे, या ठीक है, तो अगर ओपनिंग यहाँ कहीं हो जाती है और पहले 5 मिनट के लिए इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो दोबारा से हम बाय कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आई, तो अगर आप 35,300 के ऊपर आप 400-500 पॉइंट ऐड करना चाहो तो भी ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा कई बार देखा है हमने, बैंक निफ्टी को 400 पॉइंट 500 पॉइंट घूमता, एक्सपायरी के दिन घूम जाता है। शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, पॉसिबल है, बट इसकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन। ठीक है, सेलिंग के लिए हमने बता दिया, बेस्ट यही है, अगर आप सेलिंग के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ का ही रेंज बना दे एक बार बैंक निफ्टी 12-1 बजे तक, फिर नीचे ड्रॉप करे 34,900 के नीचे, तो फिर आपको 300 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। बाइंग का भी सेम है, अगर यहीं कहीं रेंज बना दे 35,200 से लेकर के 35,300 के बीच में रेंज बना के ट्रेड करें और ऊपर को ब्रेकआउट दे, तो फिर हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट सेकंड हाफ में मिल सकता है। निफ्टी में भी सेम है, बैंक निफ्टी में भी सेम है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तो फिर ट्रेड करना बेकार रहेगा कल के दिन। बीच में 150 पॉइंट के बीच में ट्रेड करोगे तो सारा का सारा जो भी आप ऑप्शन बाय करोगे वो खराब हो जाएगा, तो फायदा नहीं है। कल के दिन ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज मत करना। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।